कुछ चीजें साफ हो गई हैं। इस बुलेटिन को शुरुआत उससे करते हैं। जेल जाएंगी जयललिता, इस पर सवाल है, लेकिन जयललिता मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी यह लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि उनको दोषी करार दिया गया है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। दूसरी चीज जो साफ हो गई है वो ये है कि 1 से 7 साल के बीच में सजा होगी। और तीसरी चीज, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये चारों तस्वीरें एकाएक अभी तक के पूरे घटनाक्रम को, बल्कि 18 साल से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को बता देंगी। क्यों? क्योंकि अभी ये साफ है जाएगी कुर्सी सीएम की। आज का डेवलपमेंट और फैसले का इंतजार ये हो रहा है कि 1 से 7 साल के बीच में कितनी सजा होगी। तीसरी तस्वीर जो नीचे है, करुणानिधि के घर के बाहर एआईएडीएम के समर्थकों ने हंगामा किया। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने 1996 में 14 जून 1996 में इस केस को दर्ज कराया, फिर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की 21 जून को, और सब स्वामी की जो शुरुआत थी, उनके पुतले को जलाया जा रहा है, उनकी फोटो को जलाया जा रहा है और उनके घर के बाहर हंगामा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जयललिता को लेकर, सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी 1996 को। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी शिकायत पर जांच के लिए आईपीएस लेतिका सरन को निर्देश दिया 21 जून 1996 को, और सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर हंगामा चल रहा है। और ये पूरा मामला क्या था, आपको सुन के हैरानी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर जो बड़ी बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर 1991 से 1996 के बीच में जयललिता बस 1 रुपए वेतन पर काम करती थी। लेकिन उनके खिलाफ आरोप यह है कि उनके पास उनके कार्यकाल की समाप्ति तक 66.6 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो गई। हालांकि 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने 3 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी, लेकिन 5 साल में 3 से 66 करोड़। अब जयललिता के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह सवाल। अब क्या क्या होगा तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि एआईएडीएमके ने 37 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, 39 में से 2016 में चुनाव है विधानसभा का। क्या होगा आइए देखते हैं। हो पनीरसेल्वम तमिलनाडु के वित्त और लोक निर्माण मंत्री 2001 में मुख्यमंत्री रह चुके, तब भी जयललिता को इस पद से हटाया गया था। पहली बार जेल जाने पर सेल्वम को ही सौंपी गई थी कमान। अभी सबसे आगे, सबसे सीनियर, इसलिए इनको कमान सौंपी जा सकती है। नाथम आर विश्वनाथन तमिलनाडु के बिजली मंत्री। वी सेंथिल बालाजी, ये बहुत जूनियर है, तमिलनाडु के परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम भी आगे चल रहा है। तो ये 3 लोग हैं जिनका नाम अभी तक मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह होगा कि लॉयल्टी किसकी है। लॉयल्टी बोनस के तहत ये मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जयललिता नहीं चाहेंगी कि जब वो जेल में हो या वो मुख्यमंत्री नहीं हो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कमान संभाले जो उनको सुपरसीड करे। यानी कि अभी के जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तो साफ हो गया है कि अम्मा की चेन्नई एक्सप्रेस डिरेल हो गई है, ये साफ है। इनके साथ 3 और लोगों के नाम हैं। शशिकला है, शशिकला के जो बहन है वो है। अब आपको जरा ध्यान से देखें कितनी संपत्ति है जो पकड़ी गई। 5 साल में लिस्टेड प्रॉपर्टी 17 से 306 हो गई। 17 से 306 लिस्टेड प्रॉपर्टी। चेन्नई और अन्य शहरों में फार्म हाउस और बंगला। तमिलनाडु के कई इलाकों में खेती की जमीन। हैदराबाद में फार्म हाउस। 1991 में 3 करोड़ संपत्ति और 5 साल में क्या देख रहे हैं आप, नीलगिरी में टी स्टेट, 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 750 जोड़ी जूतियां, 10,500 साड़ी, 91 घड़ियां और बहुमूल्य सामान। विधायक पद के लिए अयोग्य हुई जयललिता। अब जयललिता को देना होगा इस्तीफा। इसके बाद क्या क्या चीजें हैं जरा नए कानून के तहत समझे आप। दोषी साबित होने के बाद तुरंत छोड़नी होगी कुर्सी, एकदम तुरंत, कोई भी विलंब नहीं। 3 साल से ज्यादा सजा पर जाना होगा सीधे जेल, बाहर नहीं आएंगी, जेल के अंदर ही जाएंगी। जेल में ही सुनवाई भी हो रही है, वैसे आपको बताएं, विशेष कोर्ट वही बनाई गई है। कोर्ट से सीधे भेजा जाएगा जेल।
3 साल से कम की सजा पर जमानत हो सकती है। जयललिता के जो डिफेंस के लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए इनको कम सजा मिले। 65.86 करोड़, करीब 66 करोड़ कमाने का आरोप है और 1991 में सिर्फ 3 करोड़ संपत्ति दिखाई थी। 18 साल तक चली सुनवाई। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कोर्ट से दोषी करार दे दिया गया। जरा सोचे आप, उनके घर पे जब छापे मारे गए तो 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 10,500 साड़ियां, 91 घड़ियां, 750 जोड़ी जूते अपने आप में एक बैंक हो गई थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं यहां पर ये पक्का है, कुर्सी जारी है, फैसले का इंतजार हो रहा है। दरअसल जो भवानी सिंह है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कह रहे हैं 1 से 7 साल तक सजा होगी। जयललिता के डिफेंस लॉयर का यह कहना है कि उम्र और सेहत को ख्याल में रखते हुए कम से कम सजा दी जाए। इसी पर बहस चल रही है। अभी 5 बजे इस पर फैसला आना है। करुणानिधि के घर के बाहर पथराव हुआ क्योंकि 1996 में उन्होंने ही इस पूरे मामले को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और फिर केस को आगे बढ़ाया 1996 में। तो सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर भी हंगामा हो रहा है। विडंबना यह है कि आज सुबह जयललिता के समर्थक लड्डू बांट रहे थे, ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी देर के अंदर वो लड्डू तब्दील हो गए आगजनी में। अब आपको एक चीज बता दे, तस्वीरें भी दिखाने वाले हम आपको। बेंगलोर सेंट्रल जेल क्यों? अब आप बेंगलोर सेंट्रल जेल आप सोच रहे होंगे क्यों? वहां पर प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं 5 किलोमीटर के दायरे में। अब आप ये सोच रहे होंगे बेंगलुरु सेंट्रल जेल क्यों? तो उसकी वजह यह है कि राजनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील मामला था। इसकी सुनवाई के लिए बेंगलुरु में पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। वकीलों की ओर से सुरक्षा को लेकर चिंता जताने के बाद शहर से 20 किलोमीटर दूर बेंगलुरु सेंट्रल जेल में विशेष अदालत को शिफ्ट किया गया। पुलिस और प्रशासन को आशंका है कि जयललिता के जो समर्थक हैं वो बेकाबू हो सकते हैं। इसी को देखते हुए अब जेल के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स लगा दिए गए। शामिल होने का मतलब होता है कि सारा देश की जनता उस पर उंगली उठाती है। राजनीतिज्ञों की तरफ सारे देश की निगाहें लगी रहती हैं, लेकिन अभी उनके पास हाई कोर्ट का वक्त है। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं और हाई कोर्ट का नतीजा कुछ भी हो सकता है। कानून के बहुत सारे दरवाजे जयललिता जी के लिए खुले हुए। लेकिन सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है पूरे राज्य में। देखिए, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल नामुनासिब है। कानूनी व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। कानून सबसे बड़ा है। अगर कानून के फैसले पर कोई कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सख्ती के साथ निपटना चाहिए। अच्छा, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हैं? देखिए, जाहिर है अगर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्हें कितनी सज़ा होती है। अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो वो देश की तीसरी शायद राजनीतिज्ञ होंगी जो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। उससे कम सज़ा होगी तो बहरहाल उन्हें पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि उन्हें जेल भी भेजा जाए और वो मुख्यमंत्री बनी रहे। तो उनकी पार्टी को नया मुख्यमंत्री चुनना होगा और नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु के अंदर बनेगा। जो अभी तक के हालात हैं जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा। नया मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बन सकता है। सीधे चलते हमारे सहयोगी टीएस सुधीर मौजूद हैं बेंगलोर कोर्ट के बाहर। सुधीर, अभी क्या जानकारी आ रही है? कब तक आ पाएगा फैसला?
आप मेरे पीछे यहाँ पर विशेष जो कोर्ट है, अदालत है, उसके बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी सारी पुलिस का इंतजाम किया गया है। अभी हमें बताया गया है, पिछले पौने घंटे से वेट कर रहे हैं कि शायद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है भवानी सिंह वे बाहर आके जो कोर्ट का जो भी फैसला है उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने अदालत के अंदर कहा था कि 7 साल की सजा जयललिता और बाकी 3 अभियुक्तों को दी जानी चाहिए, लेकिन जहां तक जयललिता के डिफेंस वकील का कहना था, उनका मानना था कि उनकी उम्र और उनकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को देखते हुए उनको कम सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो अंदाजा आ रहा है वह ये है कि ये जो पूरा बेंगलोर का जो सेंट्रल प्रिजन का जो एरिया है जहां पर ये विशेष अदालत बनाई गई है, उसके अलावा पूरी तरफ 5 किलोमीटर तक का प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स 144 सीआरपीसी के धारा के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अनाउंस किया गया है। सुबह सिर्फ 1 किलोमीटर के तहत था। तो इसके चलते पुलिस का मानना यह है कि शायद इसलिए होगा कि जयललिता को यहां बेंगलोर सेंट्रल प्रिजन में ही शायद कल परसों तक रखा जाएगा, उसके बाद ही वे कोर्ट को मूव कर सकते हैं, अदालत को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह के अंदाजे आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की ऑफिशियल प्रतिक्रिया कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं आई है। सुधीर, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूं, अगर लीगली पूछा जाए तो क्या यह बात सही है कि जैसे ही 3 साल की सजा होती है तुरंत उसके बाद जेल ले जाया जाता है, और 3 साल से अगर कम की सजा है तो वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल, अगर 3 साल से ज्यादा है तो जयललिता को तुरंत जेल के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के अंदर वे इमीडिएटली बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको बेल मिल भी जाएगा। लेकिन चूंकि वे कन्विक्ट की जा चुकी हैं, इसका मानना यह है कि उनको तुरंत मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसके चलते एक बात तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक तरह का बदलाव होने वाला है। एक नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु को मिलने वाला है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये जयललिता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो एआईएडीएमके जैसी राजनीतिक पार्टी है वह पूरी तरह से जयललिता के कंट्रोल में है। सो जिनको जयललिता मनोनीत करेगी, वो सारे जो विधायक हैं, उनके 150 से ज्यादा जो विधायक हैं विधानसभा में, वे उसका हामी भरेंगे। तो एक तरह से जहां तक अगले मुख्यमंत्री का सवाल है, वह एक तरह से एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ही रहेगा।